गांव की वो सुबह आज भी मीरा की यादों में वैसी ही ताज़ा थी, जैसे किसी पुराने संदूक में रखी सुगंधित चिट्ठी। हल्की धूप मिट्टी की दीवारों पर फैल रही थी। आंगन में तुलसी के पास दिया टिमटिमा रहा था और दूर खेतों से आती हवा में सरसों की फूलों की खुशबू घुली हुई थी। उसी सुबह अर्जुन पहली बार वर्दी पहनकर घर आए थे। उनकी आंखों में चमक थी, कंधों पर जिम्मेदारी थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान जो मीरा को पहली बार देखकर आई थी। मीरा और अर्जुन की कहानी किसी फिल्मी प्रेम की तरह नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी, गहराई थी और वो सादगी थी जो जीवन भर साथ निभाने का वादा करती है। वे बचपन से एक दूसरे को जानते थे। मेले में पहली बार जब अर्जुन ने मीरा को चूड़ी खरीद कर दी थी, तब वो शर्म से लाल हो गई थी। उस दिन अर्जुन ने मजाक में कहा था, एक दिन मैं वर्दी पहन कर आऊंगा और तुमसे ब्याह करूंगा। मीरा ने हंसकर टाल दिया था, लेकिन अर्जुन ने उस बात को सच कर दिखाया। भर्ती के दिन जब उनका चयन हुआ तो पूरा गांव गर्व से भर उठा। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू डर के नहीं, गर्व के थे। शादी सादगी से हुई, लेकिन उस सादगी में सच्चा प्रेम था। अर्जुन ने पहली रात मीरा से कहा था, मेरी पहली पत्नी ये वर्दी है, लेकिन तुम मेरा घर हो। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, मैं तुम्हारी हर विदाई सह लूंगी, बस हर बार लौट आना। शादी के बाद का जीवन आसान नहीं था। अर्जुन की पोस्टिंग दूर दूर होती, कभी पहाड़ों में, कभी रेगिस्तान में। मीरा ने अकेले रहना सीखा। हर विदाई पर उसका दिल टूटता, लेकिन वो आंसू छुपाकर मुस्कुराती। अर्जुन जाते समय हमेशा कहते, मजबूत रहना, क्योंकि सैनिक की पत्नी कमजोर नहीं होती। जब आरव पैदा हुआ, अर्जुन छुट्टी पर नहीं थे। मीरा ने अकेले अस्पताल का दर्द सहा। जब अर्जुन पहली बार बेटे को देखने आए तो उन्होंने उसे सीने से लगाकर कहा, ये मेरा सबसे बड़ा मेडल है। उस दिन मीरा ने पहली बार अर्जुन की आंखों में नमी देखी थी। जीवन धीरे धीरे अपनी लय में चल रहा था। छुट्टियां छोटी होती, मिलन के पल और छोटे, लेकिन हर मुलाकात में इतनी गर्माहट होती कि जुदाई भी कुछ पल के लिए सहनीय लगती। अर्जुन आरव को कंधे पर बिठाकर खेतों में घुमाते, उसे सल्यूट करना सिखाते और कहते, देश सबसे ऊपर है। मीरा कभी कभी डर जाती। रात को जब रेडियो पर सीमा तनाव की खबर आती तो उसका दिल तेज धड़कने लगता, लेकिन अर्जुन हमेशा कहते, डर को दिल में जगह दोगी तो जी नहीं पाओगी। फिर एक दिन वो फोन आया जिसने सब बदल दिया। अर्जुन की आवाज में पहले जैसा हल्कापन नहीं था। उन्होंने कहा, हालात थोड़े गंभीर हैं, लेकिन तुम चिंता मत करना। मीरा ने सिर्फ इतना कहा, बस लौट आना। सीमा पर हालात बिगड़ चुके थे। गोलियों की आवाज, बर्फीली हवाएं और दुश्मन की हरकतें तेज हो गई थीं। अर्जुन और उनकी टुकड़ी लगातार चौकसी में थी। रातें लंबी हो गई थीं, नींद कम हो गई थी, लेकिन अर्जुन के भीतर का साहस कम नहीं हुआ। एक रात अचानक हमला हुआ, गोलियां चलने लगीं, बमों की गूंज से धरती कांप उठी। अर्जुन ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया और खुद आगे बढ़े। उन्होंने 2 साथियों की जान बचाई, लेकिन उसी क्षण एक गोली उनके सीने को चीरती हुई निकल गई। वो गिरते समय भी मुस्कुराए। उनके होठों पर आखिरी शब्द थे, भारत माता की जय। उसी समय हजारों किलोमीटर दूर मीरा अचानक नींद से उठ बैठी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कुछ टूट गया हो। वो बाहर आंगन में आई, आसमान की ओर देखा। एक तारा टूटता हुआ दिखा। उसे नहीं पता था कि उसी क्षण उसकी दुनिया भी टूट चुकी थी। अगली सुबह गांव के रास्ते पर धूल कुछ अलग तरह से उड़ रही थी। सेना की गाड़ी जब चौपाल के पास आकर रुकी तो लोगों के दिलों की धड़कन जैसे थम गई। 2 वर्दीधारी अधिकारी उतरे। उनकी आंखों में वही कठोर अनुशासन था, लेकिन भीतर कहीं गहरा दुख भी था। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो समझ गई थी। दुनिया के सारे शब्द उस क्षण बेमानी हो गए थे। अधिकारी ने धीमे स्वर में कहा, हमें गर्व है, आपके पति ने बहादुरी से लड़ते हुए देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। गर्व शब्द मीरा के कानों में हथौड़े की तरह लगा। उसका शरीर वहीं जड़ हो गया। उसके हाथ से दरवाजे की चौखट छूट गई। कुछ घंटों बाद अर्जुन तिरंगे में लिपटे लौटे। पूरा गांव उमड़ पड़ा। अमर रहे के नारे हवा में गूंज रहे थे, लेकिन मीरा को सब धुंधला दिख रहा था। उसने कांपते हाथों से तिरंगे को छुआ। कपड़े के नीचे उसका संसार था, स्थिर, मौन, दूर।
उसने चाहा कि वो एक बार पुकारे, अर्जुन उठो, लेकिन आवाज गले में ही टूट गई। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि इतने लोग क्यों आए हैं। उसने माँ का आंचल पकड़ा रखा था। जब उसने तिरंगे में लिपटे शरीर को देखा तो मासूमियत से पूछा, मम्मा, पापा सो रहे हैं? मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसे सीने से लगा लिया। वो उस दिन पहली बार सचमुच टूटी थी। अंतिम संस्कार के समय जब बंदूकों की सलामी दी गई तो आकाश जैसे कांप उठा। हर गोली की आवाज मीरा के दिल में धंसती चली गई। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ एक शहीद की विदाई नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन की एक पूरी दुनिया की चिता है। जब आग की लपटें उठीं तो मीरा को लगा जैसे उसकी सांसें भी उसी धुएं में घुल रही हों। पहले कुछ दिन लोगों की भीड़ रही। नेता आए, अधिकारी आए, कैमरे आए, सम्मान के शब्द बोले गए, आर्थिक सहायता की घोषणा हुई। सबने कहा देश को आप पर गर्व है। लेकिन जब भीड़ कम हुई, जब कैमरे चले गए, तब असली सन्नाटा शुरू हुआ। घर वही था, पर अब हर वस्तु एक स्मारक बन गई थी। अर्जुन की वर्दी अलमारी में टंगी थी, जैसे अभी पहन ली जाएगी। उनके जूते दरवाजे के पास रखे थे, जैसे वे अभी बाहर निकलेंगे। मीरा कई बार उन्हें हाथ में लेकर बैठ जाती, वर्दी को सीने से लगाकर घंटों चुप रहती। उसे लगता अगर वो कसकर पकड़ ले तो शायद समय पीछे लौट जाए। रातें सबसे कठिन थी। दिन में लोगों के सामने वो संभल जाती, लेकिन रात को अकेले बिस्तर पर आंसू बहते रहते। उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती। उसे लगता अर्जुन उसे पुकार रहे हैं। कई बार वो उठकर दरवाजे तक जाती, जैसे कोई लौट आया हो, लेकिन बाहर सिर्फ हवा होती। आरव अब भी हर सुबह तस्वीर के सामने सल्यूट करता। उसने ये आदत खुद बना ली थी। एक दिन उसने कहा, मैं बड़ा होकर पापा जैसा बनूंगा। मीरा का दिल कांप उठा। उसने सोचा, क्या वो अपने बेटे को उसी राह पर जाने दे पाएगी जिसने उसे अकेला कर दिया? समय आगे बढ़ता है, चाहे मन पीछे अटका रहे। आर्थिक मदद एक बार मिली, लेकिन खर्चे चलते रहे। मीरा ने समझ लिया कि सिर्फ सम्मान से घर नहीं चलता। उसने नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगह गई, कई जगहों से मना हुआ। कुछ लोग सहानुभूति दिखाते, कुछ उसे कमजोर समझते। आखिर एक छोटे स्कूल में उसे पढ़ाने का काम मिल गया। पहली तनख्वाह हाथ में लेते समय उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसने अर्जुन से किया वादा निभाना शुरू कर दिया है, मजबूत रहने का वादा। लेकिन समाज की बातें आसान नहीं थीं। कुछ लोग कहते, इतनी जवान हो, जिंदगी पड़ी है। कुछ रिश्तेदार सलाह देते, दूसरी शादी कर लो। मीरा हर बार शांत रहती। वो जानती थी कि उसका जीवन अब सिर्फ उसका नहीं है, वो अर्जुन की स्मृति और आरव के भविष्य की जिम्मेदारी है। मीरा के भीतर दो आवाज़ें थीं। एक आवाज़ कहती, रो लो, टूट जाओ, थक जाओ। दूसरी आवाज़ कहती, खड़ी रहो, क्योंकि तुम्हें देख कोई और हिम्मत पाएगा। कई बार वो आईने के सामने खुद को देखती और सोचती, क्या यही वो लड़की है जो कभी मेले में चूड़ियां पहनकर हंसती थी? आरव अब किशोर हो रहा था। उसकी आंखों में एक गंभीरता आ गई थी। एक शाम उसने कहा, माँ, मैं सेना में जाऊंगा। मीरा का दिल जैसे रुक गया। वही डर, वही पीड़ा फिर सामने खड़ी थी। उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। आरव के शब्दों ने मीरा के भीतर वर्षों से दबे हुए तूफान को फिर से जगा दिया था। मैं सेना में जाऊंगा, ये वाक्य उसके कानों में बार बार गूंजता रहा। रात को जब वो सोने की कोशिश करती तो उसे अर्जुन का चेहरा दिखाई देता। वही शांत मुस्कान, वही दृढ़ आंखें। उसे याद आया, अर्जुन भी ऐसे ही सपनों से भरे थे। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये सवाल उसे भीतर तक कपा देता। अगले कई दिनों तक उसने आरव से इस विषय पर बात नहीं की, लेकिन उसने देखा कि उसके बेटे की आंखों में कोई क्षणिक जिद नहीं थी, बल्कि एक ठोस संकल्प था। वो सुबह जल्दी उठकर दौड़ने लगा, किताबों में डूबा रहने लगा और हर दिन अपने पिता की तस्वीर के सामने सल्यूट करते हुए कहता, मैं तैयार हो रहा हूँ। मीरा ये सब देखती और भीतर ही भीतर टूटती और जुड़ती रहती। एक शाम उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, डर लगता है माँ, लेकिन पापा भी तो डरे होंगे, फिर भी गए थे। अगर हम डर कर रुक जाएं तो पापा की शहादत का क्या मतलब? ये सुनकर मीरा के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका छोटा बच्चा अब बड़ा हो चुका है। आरव ने सेना की प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। घर में अब किताबों, नोट्स और दौड़ते कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। मीरा स्कूल से लौटती तो उसे मैदान में पसीने से तर मिलता। कई बार वो थककर गिर जाता, लेकिन उठकर फिर दौड़ने लगता।
मीरा के भीतर डर और गर्व दोनों साथ साथ बढ़ते रहे। जब परीक्षा का दिन आया तो मीरा मंदिर गई। उसने भगवान से अपने बेटे की सफलता की प्रार्थना की, लेकिन मन ही मन ये भी कहा, अगर ये राह उसे उसी अंधेरे में ले जाएगी जहां से मैं लौटी हूं, तो उसे कोई और रास्ता दिखा देना। ये एक माँ की दुविधा थी। वो बेटे की सफलता भी चाहती थी और उसकी सुरक्षा भी। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। आरव का चयन हो गया था। वो खुशी से झूम उठा। उसने माँ के पैर छुए और कहा, अब पापा की तरह वर्दी पहनूंगा। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे उसने एक बार फिर अपने दिल का टुकड़ा सीमा की ओर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रेनिंग के लिए जब आरव घर से निकला तो वही दृश्य दोहराया गया जो वर्षों पहले अर्जुन के साथ हुआ था। स्टेशन पर भीड़ थी, सीटी बज रही थी और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मीरा ने हाथ हिलाया, लेकिन इस बार उसकी पकड़ ज्यादा कसकर थी। उसने खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। ट्रेनिंग के दिनों में आरव के पत्र आने लगे। वो लिखता, माँ, यहाँ बहुत सख्ती है, लेकिन हर पसीना मुझे पापा के करीब ले जाता है। मीरा हर पत्र को बार बार पढ़ती। उसे अर्जुन की पुरानी चिट्ठियां याद आ जाती। समय जैसे गोल चक्कर काट रहा था। ट्रेनिंग पूरी होने के दिन मीरा परेड ग्राउंड में खड़ी थी। सामने सैकड़ों जवान एक साथ कदम मिला रहे थे। जब आरव ने वर्दी में कदम बढ़ाया तो मीरा की सांस रुक गई। वही चाल, वही गर्व, वही आंखों की चमक, जैसे अर्जुन लौट आए हों। समारोह के बाद जब आरव ने माँ के सामने सल्यूट किया तो मीरा खुद को रोक नहीं पाई। उसने उसे गले लगा लिया। उसके आंसू इस बार दर्द के नहीं थे, ये गर्व के आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, देखो अर्जुन, तुम्हारी वर्दी अब सच में पूरी हो गई। साल बीत गए। मीरा बूढ़ी हो चली थी। उसके बालों में सफेदी आ गई थी, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी। हर शाम वो घर के आंगन में बैठकर आसमान को देखती। एक तारा उसे हमेशा थोड़ा ज्यादा चमकता दिखाई देता। वो धीमे से कहती, मैंने तुम्हारा वादा निभाया। आरव अपनी ड्यूटी पर जाता, लौटता और हर बार माँ के चरण छूता। मीरा जानती थी कि खतरा अब भी है, लेकिन उसने डर से दोस्ती कर ली थी। उसने जीवन से सीखा था कि शहादत अंत नहीं होती, वो एक विरासत होती है।